हरसुल परिसर में गढ़ नंबर 202 कब्रिस्तान को लेकर एक विवाद बहुत चर्चा में है और वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि कुछ बहुत बड़े विवाद का मतलब वो गढ़ बन चुका है। तो हम लोग आपको काफ़ी दिन से तलाश कर रहे थे कि भाई जो नाम ताहिर खाटी का जो आ रहा है, तो इसमें आपका क्या रोल है, क्या अधिकार है, ज़रा हमको आप तफसील से बताइए। देखो, पहली बात तो जैसा आपने ताहिर भाई को पूछा कि भाई इसका रूल क्या है, पहले तो मैं मेरा परिचय कराता हूँ और मेरे तरफ से इसकी जो है तो मीडिया के माध्यम से ये बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं एक साइफ खान पठान, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी। जैसा गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले ये मुद्दा हम जिला अधिकारी के पास लेकर गए थे और जाने के बाद तफसीला उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया था, ऊपरा ऊपरी देखने के बाद जो है तो उन्होंने कहा कि भाई अपने को एक निवेदन जिला अधिकारी को देना है। इस बुनियाद पर जो है तो हरसुल कब्रिस्तान गढ़ नंबर 202 के बारे में देना है। कहा कि कुछ ज़मीन के विवादत वहाँ पे चल रहे हैं, तो बोला ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार हक के साथ है और हक का साथ देंगी, जो भी अक्ल में जो तो रियल में है तो उसका साथ देंगी। ये बात हमारी वहाँ पे कश्मकश हुई और उस बुनियाद पर मेरी एक गलती उसमें यहाँ पे हुई कि मैंने कोई पेपरा पूरे टोटल चेक नहीं किया और चेक करने के बाद मैंने एक निवेदन दिया। ये मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि समझ में भी आना चाहिए कि साइफ खान पठान दोहरी चाल चल रहे हो। नहीं, हम दोहरी चाल नहीं चल रहे हैं। और जब ये बात मीडिया के माध्यम से हमारे ताहिर भाई खाटी को इसकी बात का जब भनक लगी और मालूमात हुई कि इसमें साइफ खान पठान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लोग भी इसके अंदर मौजूद हैं और एक निवेदन दिया गया। ये पहले मेरे पास 2 दिन पहले, 4 दिन पहले मेरे पास 2-3 दिन से इन्होंने चकरा मारे और मैं ये पूरी टोटल डॉक्यूमेंट बताया, यानी इनके पूरे ख़ानदान की, इनकी परंपरा और पूरी बुनियादी कहाँ से शुरुआत हुई, कैसी इन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा कि मैं तोड़ने नहीं जाता हूँ, मुझे पेपर चाहिए, मैं पेपर के बुनियाद पर बात करूँगा। और पेपर बुनियाद ताकतवर वही होता है जो जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इन्होंने जब बताया, हमने जब चेक करने के बाद ये पूरे पेपर डॉक्यूमेंट्स, तो इनकी परंपरा, ख़ानदान, और इन्होंने जो है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, पहले मैं बता रहा हूँ। और इन्होंने जो है इनका नाम जो है तो ताहिर भाई खाटी के नाम से जो है तो बाद में जो है तो 2011 के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर इनका नाम वहाँ पे मौजूद है, नोदनी इनका नाम वहाँ पे मौजूद है। मैंने ये पेपरा के अंदर भी देखा और इन्होंने कहा, सुन लो मेरी बात, और बाकी तफसीलें हमारे ताहिर भाई बताएंगे। और ये बुनियाद पर मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है तो पेपरा बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं और हो सकता है कि इसके जो तो हकदार जो इनामी ज़मीन कहेंगे इसको, यानी मदद मास, खिदमत मास नहीं है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मदद मास, यानी पूरे मालिक का अधिकार इनका इसमें ताहिर भाई का इसमें नज़र आ रहा है पेपर के बुनियाद पर। ये पेपर बोल रहा हूँ मैं, मेरी तोड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। और बाकी तफसीली बयान जो है तो हमारे इसके जो डॉक्यूमेंट, जैसा इनको कैसी इनामी मिली, कैसा क्या इनका जो भी परंपरा रही, ये पूरी जो है तो ताहिर भाई की तोड़ी ज़बानी आप मीडिया के माध्यम से इन्हें बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ताहिर सत्तार खाटिक, जो शेख मोहम्मद ताहिर मोहम्मद सत्तार खाटिक उर्फ ताहिर सत्तार खाटिक, मेरा मोबाइल नंबर है 9145 75 33 91। फिर से बताऊं, मेरा मोबाइल नंबर है 9145753391। मैं ये इसीलिए मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूं, किसी को किसी भी तरह का अगर सपोज़ कन्फ्यूजन रहे तो वो मुझसे ताल्लुक़ फ़ोन के ऊपर करके मेरे से बाज़ाब्ता रूबरू मिलकर मेरे से मेरे कागज़ की जो तो जानकारी ले सकता है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मैं खुलेआम इस बात का वजाहत कर रहा हूँ। हाँ, अब सुनिए कि मैं जो है सर्वे नंबर 202 मौजे हरसुल तालुका जिला औरंगाबाद, आज जिसे छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है, यहाँ का मैं सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हूँ। ये देखिए 2011 में जो 19/10/2011 को रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ाइल मैंने दाखिल किया था, वो फाइल के ऊपर, उसी फाइल के बुनियाद के ऊपर, उसके अंदर मैंने जो है तो मेरा शिजरा और तख्ता मुंतखब मैंने वहाँ दिया था, उसी के आधार पर
23 जनवरी 2012 में उस वक्त के सीईओ साहब ने जाहिर वक्फ प्रकटन निकाला और वो जाहिर वक्फ प्रकटन जो है लैंड रिकॉर्ड ऑफिस को दिया, तहसील ऑफिस को दिया, यानी महसूल को दिया, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिया। और वो जाहिर प्रकटन जो है तो दरगाह सैयद सादत कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद खलीफा वालों कब्रिस्तान, इस जायज मौके के ऊपर जिला वक्फ अधिकारी के थ्रू लगाकर उसका सर्वे किया, पंचनामा किया। उसके बाद वो जाहिर वक्फ प्रकटन जो है तो 22 मई 2012 को सकाल वृत्तपत्र जो यहाँ पर आम चलता है, सकाल वृत्तपत्र में जो है तो ये सीईओ महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के तरफ से प्रकाशित किया गया। वो प्रकाशित करने के बाद में पूरे 6 महीने के बाद यानी 19 नवंबर 2012 को इस मालियत का मौकूफा कर इंदराज हुआ, जिसका नोंदनी क्रमांक है MSBW/ABD/392/2012। ये सभी के लिए वजाहत के तौर पे और एक बार कहता हूँ, जिसका नोंदनी क्रमांक है वक्फ बोर्ड के अंदर जो नोंदनी नंबर है MSBW/ABD/392/2012 दिनांक उसकी डेट है। कौन सी डेट में ये रजिस्टर्ड हुआ, इस डेट का जो तो वजाहत कर दूं, ये 19 नवंबर 2012 में रजिस्टर्ड हो चुकी। ये रजिस्टर होने से पहले उसी डेट में वक्फ आदेश निकला, जो आदेश सीईओ साहब ने निकाला, जिसमें पहले नंबर पे जो तो इसमें किस बुनियाद पे किया गया ये रजिस्ट्रेशन, उसके पहली बुनियाद दी गई है वक्फ एक्ट 1995 का। दूसरी बुनियाद दी गई है शेख मोहम्मद ताहिर मोहम्मद सत्तार खाटिक यानी मेरी एप्लीकेशन थी रजिस्ट्रेशन को, मेरे कागजों की बुनियाद में। तीसरी बुनियाद जो दी गई है माननीय सीईओ साहब की तरफ से, वो थी एज मुंतखब मराठवाड़ा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास से दिनांक 27/9/1989 का जो मुंतखब है, वो मुंतखब के तहत ऐसे ये तीनों के तहत वो रजिस्ट्रेशन हुआ। और वो रजिस्ट्रेशन में नाम है दरगाह हजरत सैयद सादात कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद खलीफे अव्वल व कब्रिस्तान, सर्वे नंबर 202, हरसूल टी पॉइंट, जेल भिंती लगत, औरंगाबाद, तालुका औरंगाबाद, ज़िला औरंगाबाद। पिन कोड नंबर है उसमें दिया हुआ, पिन कोड नंबर है 431008 यानी 8 431008। इसके पिन कोड के साथ ये रजिस्टर्ड हुई है। अब जबकि वक्फ बोर्ड के सीईओ जब ये रजिस्ट्रेशन करते हैं मालमत्ता पुस्तक के अंदर वक्फ की, तब रजिस्ट्रेशन करते तो सीईओ एक बहुत जिम्मेदार अधिकारी है, बहुत जवाबदार अधिकारी है। वो गैर जिम्मेदाराना काम किसी के बोलने पे नहीं कर सकते, चाहे जो भी सीईओ हो। तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये फाइल को पूरा साल भर खींचा और 1 साल के बाद के अरसे में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि जाहिर प्रकटन 23 जनवरी को हुआ था। अब ये देखिए हम इसके मुतवल्लिक कैसे सजानशीन कैसे, ये तो हुआ कागजी प्रोसीजर। इसके पहले मेरे पुरखों, मेरे 5वें दादा, इन्हों हजरत सैयद सादात कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के पालखी में आए हैं। यहाँ के हम मुकीम नहीं हैं उस वक्त, ये पालखी में आए। और पालखी में जब हुआ करते थे तो पालखी में हम वो खटीक है कि जो बकरा अगर हमको तोहफतन उस पालकी को खाने के लिए मिलता था, तो एक मुल्ला होते थे जो ज़िबा करते थे, जो छर्रा मारते थे, यानी उस बकरे पे सल्ला मारने का काम। अब उसके बाद का काम हमारा था, हमारे पुरखों का था कि हम उसकी खाल छीलना और खाल हमने ले लेना, उसके एवज में हमने जो तो गोश्त को खाने लायक करना, साफ सुथरा करना, और वो जो था हम खटीक थे, हम वो उसमें। अब हमने वो खिदमत अंजाम दी है हमारे पुरखों ने, इस एवज में हमको ये जो चीज़ है, ये जो सर्वे नंबर 202 है, जिसकी मालियत है, जिसकी मौकूफ़ा अराजियत है, कब्रिस्तान दरगाह
हज़रत सैयद सादत कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद खलीफा वलो कब्रिस्तान, ये जो 7 एकड़ 16 गुंठे है, जबकि लोग कह रहे हैं 7 एकड़ 15 गुंठे, जिनको मालूम नहीं है, जो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह के सामने आके जो तो कुछ मामला शर पसंद करना चाह रहे, और हमने जो तो ये इसको किया 7 एकड़ 16 गुंठे जो है तो ये खटिक इनाम है, ये बताया गया है, और ये मदद माश है, ये हमको उस वक्त के खिदमात में हमको मदद मिली हुई मौकूफ़ा दरगाह, और ये हमारी ख़बरस्तान है। इसके बावजूद भी ये गैर जिम्मेदाराना कुछ शरपसंद लोग इसमें जो तो रोड़ा निर्माण करना वो किया जा रहा है, जो आपको मालूम है, जो आपके ज़रिए जो तो पहले ये लोगों ने दिया, और उस बुनियाद पे आपने मेरे को टटोला, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आपने वो शाया होने के बाद जब मेरे को टटोला और आप मेरे तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो अल्लाह की तरफ की रहमत है और फजीलत है, क्या जो सही चीज़ है उसको सही करने के लिए अल्लाह ने आपके जहन में कुछ डाला कि भाई ये जो ताहिर खटिक का जो नाम दिया जा रहा, कहीं हम तो सोचे और ताहिर खटिक के पास चले, और वो ताहिर खटिक है क्या और उसके पास है कि हम भी पब्लिक को दे, तो ये बड़ी मेहरबानी है और बड़ी अल्लाह का शुक्र करम एहसान है। बताइए आवाम से क्या अपील करेंगे? आवाम से हम ये अपील करेंगे कि हम अपनी शांतता बनाए रखें, हम किसी और के गुमराह करने पे, गुमराह वाले अल्फाजों पे हम जो तो गुमराह ना हो। जिस किसी को इसकी असलियत जानना है, असल कागज मेरे पास है ऑलरेडी, ये देखिए, जैसा मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा किया जा रहा है, तो मैंने 12 फरवरी 2025 में मैंने एक लेटर जो है तो CEO साहब को दिया है, आप देख सकते हैं, बाज़ाब्ता CEO साहब को दिया है, और इसके अंदर मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का मैंने उनको खुलासा किया, जो आपको इसके अंदर खुला दिखाई दे रहा है। ये जो है ये इस तरह का है जी। मेरा एक सवाल है, जैसा ताहिर भाई, जैसा आपने कहा कि अभी ये खाटिक की कब्रिस्तान की ज़मीन है, आपको इनामी ज़मीन मिली हुई है जी, और अगर से ये कागज़ की बुनियाद पर सरकार आपको जो है तो इसका मालकाना हक आपको ताबे में देती है जी, तो जैसा आप जैसे कहा कि भाई कब्रिस्तान खाटिक का है, जी। तो ये आम मुसल सब तमाम अवाम के लिए, पूरे जनता के लिए रहेगा या क्या सिर्फ खाटिक के लिए रहेगा? जी। जैसे ये भी तफसील बयान पब्लिक के अंदर पहुंचना चाहिए। अभी ये देखिए, ये जो मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, या पेपर जाने दीजिए आप, जैसा भी आखिरी ये सवाल तो पब्लिक के अंदर पहुंचना भी चाहिए कि आम पब्लिक के लिए रहेगा या फिर आपके बिरादरी के लिए रहेगा। ये अभी तक के मैंने हाँ। वहाँ पर जो भी मतलब इस्ता अल्लाह, या फिर आपके बिरादरी के लिए रहेगा। ये अभी तक के मैंने हाँ। वहाँ पर जो भी मतलब इस्ता अल्लाह के घर जाने आए, जिनको हम जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी मतलब बॉडीज़ जो आई है, वहाँ पर वो बॉडीज़ को दफनाने के लिए हमने आज तक किसी को नहीं रोका, आज तक के, जबकि हमको मालूम है हमने रजिस्ट्रेशन है और इसके आगे रोकने का सवाल नहीं आता, हमको हाँ, रोकना नहीं है, बस यही कहना है। हमको रोकना नहीं है किसी को। जैसा आपका सवाल है वो सवाल के ऊपर हमने ये जवाब दिया, हमको हम रोके क्यों? अगर इसमें रोकना है, सपोज इसमें रोकना है तो क्यों रोके? एक बात, क्योंकि भाई आखिरी घर जो रहता है अल्लाह का घर, जो जाने का जो रास्ता है, मंजर है, जो कब्र है, उस रास्ते के लिए मैं किसी को रोक कर मैं क्यों ये बनूं? क्योंकि वो अगर वहाँ जगह नहीं है और उसको आना है, वहाँ मुझे दफनाने देना है, तो वो मैं नेकी का हकदार मैं बनूंगा, वो नेकी को जो तो मैं गमाऊंगा नहीं, जो चल के मेरे को नेकी मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।